हेलो व्यूअर्स, खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और मैं आज आपके साथ इस्तिस्ना उसका 3 बाब पढ़ूंगी। फिर हमने मुड़कर बसन का रास्ता लिया और बसन का बादशाह ऊज अदरई में अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबला में जंग करने को आया। और खुदावन ने मुझसे कहा कि उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसको और उसके सब आदमियों और मुल्क को तेरे कब्ज़ा में कर दिया है। जैसा तूने अमोरियों के बादशाह सेहून से जो हसबोन में रहता था किया, वैसा ही तू इससे भी करेगा। चनांचे खुदावंद हमारे खुदा ने बसन के बादशाह ऊज को भी उसके सब आदमियों समेत हमारे काबू में कर दिया, और हमने उनको यहाँ तक मारा कि उनमें से कोई बाकी ना रहा। और हमने उस वक़्त उसके सब शहर ले लिए, और एक शहर भी ऐसा ना रहा जो हमने उनसे ना लिया हो। यूँ अर्जूब का सारा मुल्क जो बसन में ऊज की सल्तनत में शामिल था, उसमें 60 शहर थे, हमारे कब्ज़ा में आया। ये सब शहर फसीलदार थे, और उनकी ऊंची ऊंची दीवारें और फाटक और बैंडे थे। उनके अलावा सब बहुत से ऐसे कस्बे भी हमने ले लिए जो फसीलदार ना थे। और जैसा हमने हसबोन के बादशाह सेहून के साथ हाँ किया, वैसा ही इन सब आबाद शहरों को माँ, औरतों और बच्चों के बिल्कुल नाबूद कर डाला। लेकिन सब चपाओं और शहर के माल को लूट कर हमने अपने लिए रख लिया। यूँ हमने उस वक़्त अमोरियों के दोनों बादशाहों के हाथ से जो यरदन पार रहते थे, उनका मुल्क वादिये अरनून से कोए हरमून तक ले लिया। इस हरमून को सैदयानी सरियून और अमोरी सनीर कहते हैं। और सिल्का और अदरई तक मैदान के सब शहर और सारा जलहाद और सारा बसन, यानी ऊज की सल्तनत के सब शहर जो बसन में शामिल थे, हमने ले लिए, क्योंकि रफ़ाइम की नस्ल में से फ़क्त बसन का बादशाह ऊज बाकी रहा था। उसका पलंग लोहे का बना हुआ था, और वो बनी अमून के शहर रबा में मौजूद है, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा है। सो इस मुल्क पर हमने उस वक़्त कब्ज़ा कर लिया, और एरोईर जो वादिये अरनून के किनारे है, और जलहाद के कोस्तानी मुल्क का आधा हिस्सा और उसके शहरों में रबूनियों और जद्दियों को दिए। और जलहाद का बाकी हिस्सा और सारा बसन, यानी अर्जूब का सारा मुल्क जो ऊज की कलमरौ में था, मैंने मनस्सी के आधा कबीला को दिया। और बसन रफ़ाइम का मुल्क कहलाता था। और मनस्सी के बेटे याइर का नाम दिया, जो आज तक चला आता है। और जलहाद मैंने मकीर को दिया, और रबूनियों और जद्दियों को मैंने जलहाद से वादी अरनून तक मुल्क, यानी उस वादी के बीच के हिस्सा को उनकी एक हद ठहरा कर दरियाई यबूक तक जो अमोनियों की सरहद है, उनको दिया। और मैदान को और किन्नरत से लेकर मैदान के दरिया, यानी दरियाई शूर तक जो मशरक़ में पसगा के ढाल तक फैला हुआ है, और यरदन और उसकी सारी नवाही को भी मैंने उन्हीं को दे दिया। और मैंने उस वक़्त तुमको हुक्म दिया कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको ये मुल्क दिया है कि तुम उस पर कब्ज़ा करो। सो तुम सब जंगी मर्द मसल्ला होकर अपने भाइयों बनी इसराइल के आगे आगे पार चलो, मगर तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे बाल बच्चे और चुपाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास चुपाए बहुत हैं। सो ये सब तुम्हारे इन ही शहरों में रह जाएं जो मैंने तुमको दिए हैं, तावक्त के खुदावंद तुम्हारे भाइयों को चैन ना बख्शे जैसे तुमको बख्शा, और वो भी उस मुल्क पर जो खुदावंद तुम्हारा खुदा यरदन के उस पार तुमको देता है कब्ज़ा ना कर लें। तब तुम सब अपनी मलकियत में जो मैंने तुमको दी है लौट कर आने पाओगे। और उसी मौका पर मैंने यशवा को हुक्म दिया कि जो कुछ खुदावंद तुम्हारे खुदा ने इन बादशाहों से किया, वो सब तूने अपनी आँखों से देखा। खुदावंद ऐसा ही उस पर उन सब सल्तनतों का हाल करेगा जहाँ तू जा रहा है। तुम उनसे ना डरना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारी तरफ से आप
جنگ کر رہا ہے۔ اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ اے خداوند خدا، تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زوراور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے۔ سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے، کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں۔ لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا۔ تو کوہ پسگا کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ تو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا۔ پر یشوع کو نصیحت کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان کو اس ملک کا جسے تو دیکھ لے گا بنائے گا۔ چنانچہ ہم اس وادی میں جو بیت فگور ہے ٹھہرے رہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔